तुम ऐसा करना, उसको वॉक पे ले जाओ और आगे आगे चलते रहना, बातों में लगा के चलते जाना और हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, हम अपना काम तसल्ली से करेंगे। हम चारों बहनें हमेशा दादी का बर्थडे बहुत ही ना अच्छा सेलिब्रेट करती हैं। तुम क्या समझते हो, अपने बेटे के साथ मिलके हमें बेवकूफ बना लोगे? वो दूसरी शादी करके बैठा हुआ। आप मेरी बेटी को पहली फ्लाइट से वापस भेजे। इतना बड़ा धोखा हमारी बच्ची के साथ, हमारे साथ, अभी के अभी लेके चलो हमें उनके पास, हमें बात करनी है उनसे। मैं कल आयजा की तरफ से आपको खुला के पेपर भिजवा रहा हूँ। जिस बेटे पर आपको बहुत भरोसा है उससे जरा जल्दी साइन करवा के भिजवा दीजिएगा। आप अमार को फोन करके कहें ना कि वो जल्दी वापस आ जाए। अब तो उसके साले का ऑपरेशन भी हो गया है, तो फिर वो वहां क्यों बैठा है? क्या हुआ? किसका ऑपरेशन है? किसका ऑपरेशन हुआ है? प्लीज मुझे बताएं, किसका ऑपरेशन हुआ है? रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अम्मार ठीक है ना? हाँ, किसका ऑपरेशन हुआ है? बेटा अम्मार बिल्कुल ठीक है। वो मैं अपने दोस्त के बेटे के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा था। वो बिल्कुल अब खैरियत से है। तुम क्यों इतना परेशान हो गई? हाँ, मुझे लगा आप लोग अम्मार की बात। अरे नहीं बेटा। बाय। ये अच्छी है, ये वाली पोस्ट कर। जरूर। तुम्हें पता है मूसा, यूनिवर्सिटी में ना मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। क्या हो गया है? वो बिल्कुल सही सलामत है। आई एम रियली सॉरी भाभी, वो आपने ठीक आना तो मुझे लगा कि नहीं, बस मैं कह रही थी कि मेरा उससे मिलने का दिल चाह रहा था। तो मिलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? तो कल तुम मेरे साथ चलोगे? साथ क्या, चलो भाभी मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा और आप कहेंगे तो पिक भी कर लूंगा। नहीं, मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिल लो, हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए और उसे तुम पसंद आ जाओ, तो फिर देखना झट मंगनी और पट शादी करवा दूंगी। आई एम रियली श्योर कि ये लाइन आपको दादी ने सिखाई होगी, जट मंगनी पट ब्याह, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा। क्यों मजाक कर रही हैं भाभी? मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन भाभी मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो फिर कल चले? पूरी बात नहीं सुनी भाभी आपने। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ कि मुझे अभी शादी के जंजाल में नहीं फंसना। और फिर कुछ वक्त गुजरा तो याद। हाँ तो क्या होगा, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, लकड़ी लेकर चलने लग जाऊंगा, बस यही होगा ना। तुम कभी किसी बात को तो सीरियस लिया करो। हाँ तो सीरियस लेना भी नहीं चाहिए ना, जिंदगी को मजाक की तरह गुजारिए। टेंशन यूज पीजिए, अच्छा है बहुत। इसमें कोई हर्ज नहीं है सलमा। अब यह कि उम्र ही क्या है, वो दूसरी शादी कर सकती। लेकिन ज़िया, मैं नहीं चाहती कि वो इस घर को छोड़कर, हमें छोड़कर कहीं भी जाए। अगर अबीहा कहीं चली गई तो हम कैसे जिएंगे? जब ये सोचता हूं तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। हमारे बेटे तैमूर की सारी यादें अभिया से जुड़ी। जब वो ये घर छोड़कर जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोचता हूं कि इंसान को कभी न कभी समझौता करना पड़ता। हमारे पास तैमूर की एक ही निशानी है, अभी हम अपना बच्चा तो नहीं बचा सके, लेकिन उसकी निशानी की हिफाजत कर सकते हैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उसे जीने की राह दिखा सकते हैं। लेकिन ज़िया, अबीहा के दिल में तो सिर्फ तैमूर ही बसता है ना। जब उसने अपनी दादी की बात नहीं मानी,
तो मुझे नहीं लगता कि वो असर भाई की बात मानेगी। आप देखिएगा इनकार कर देगी वो उन्हें। उसे तैमूर की यादों में तड़पता हुआ देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसे। अच्छा, देखते हैं, इंतजार करते हैं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अबीहा के जख्म भरते जाएंगे। पूरी उम्मीद है मुझे परवरदिगार से कि हमारी अबीहा की जिंदगी में उम्मीद की किरण जरूर फूटेगी इंशाअल्लाह। अम्मी अम्मार की कॉल है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो अम्मार, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। अरे यार मीटिंग में था, कहीं बाहर हो? हाँ बाहर हूँ, और लाइबा की शादी की शॉपिंग थी ना, उस सिलसिले में मैं और अम्मी मॉल आए थे। कल सब इस्लामाबाद जा रहे हैं, अगर आप साथ होते तो। काश मैं होता, मजबूरी है। खैर तुम बहुत एंजॉय करना। हाँ, खुदा हाफिज। हो गई बात? हो गई? आपको कुछ पसंद किया? हाँ हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये ले रही थी, अच्छे लग रहे हैं तुम्हें। किस पे नजर रखने की बात हो रही है? किसकी छानबीन करनी है? वो ऑफिस में एक लड़का है, बस उसकी बात कर रहे थे। क्या बात? क्या बात? कोई बात नहीं, बस वो छोटी सी सीट पे एक वर्कर है, वो तेजी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बस ये बात है। किसी गरीब की नौकरी ना चली जाए, इसलिए कह रही थी कि अच्छी तरह छानबीन कर लेना, और कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो गलत कर रहा है? छोड़ो नयाब, तुम क्या करोगे ये सब जान के? रजा, अब बात शुरू कर ली तो मुझे पूरी बात बताओगे? हाँ, ताकि तुम अंकल को बताओ और वो मेरे पे गुस्सा करें कि मैं ऑफिस की बातें घर बता रहा हूं। ये चाहती हो तुम? रजा प्रॉमिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बाबा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तो मुझे बात तो बताओ। बात बस इतनी सी है कि ये जो वर्कर है, ये हमारी कंपनी के सीक्रेट्स ऐसी कंपनी को बता रहा है जिनके साथ हमारा कंपटीशन है। सीरियसली? हाँ, मतलब जॉब हमारे यहाँ करता है, सैलरी हमसे लेता है और हमारी ही जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। धोखेबाज लोग। तो तुम बाबा को बता के उसे ऑफिस से क्यों नहीं निकलवाते? और तुम्हें कैसे पता कि वो ये सब कुछ कर रहा है? ऑफिस में एक दो वर्कर्स ने मुझे एतमाद में लेके मेरे कानों में ये बात डाली है। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, जब तक कोई अहम सबूत उस गरीब के खिलाफ ना मिल जाए, कोई कदम मत उठाना प्लीज। ऐसे ही करूंगा। आंटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी ही थाली में खा के उसी में छेद कर रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं? मुझे इतनी नफरत होती है ना इस तरह के लालची और धोखेबाज लोगों से। तुम उसको निकलवाओ उस ऑफिस से, ताकि बाकी वर्कर्स के लिए भी वो सबक हो। मैं कर रहा हूँ ना यार, तुम टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना लो? कहीं फिर से बाबा की कंपनी को कोई नुकसान ना हो। रजा प्लीज तुम कुछ करो, इंक्वायरी करो उस बंदे की। अच्छा नायाब, बस कर दो, ये बात छोड़ दो अब। भाई सही कहते हैं लोग, ऑफिस की बात घर की औरतों को नहीं बतानी चाहिए। मैं क्या करूं रजा, मुझसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होते। घर मुश्किल से दूर तो मॉम की कॉल आ गई। मैं बदल नहीं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं और इशाल मूवी देख रहे थे। अच्छा जरा बताओ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो ऑफिस? क्यों, क्या हुआ मॉम? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ है, तो मैं चाह रही थी तुम जरा मेरे साथ हो उस मीटिंग में। ठीक है मॉम, मैं बस चेंज करके फौरन आ जाता हूँ।
क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मॉम की कॉल आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, मूवी तो खत्म करके जाएं। मूवी तुम देख लो ना, मुझे एंड बता देना। मुझे इस तरह से नहीं देखनी, साथ ही देखेंगे। और कौन सा मीटिंग आपके जाते ही शुरू हो जाएगी। आई नो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, रात में इकट्ठे देख लेंगे। अच्छा बात तो सुनो ना, क्या करूं, अब जाना तो मजबूरी है ना, मॉम ने कहा है। अच्छा प्लीज बात तो सुनो ना मेरी, प्लीज प्लीज। मैं बस यूं जाऊंगा और मीटिंग खत्म करके यूं वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाएं। पक्का? नहीं, हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। रजा का? अल्लाह खैर। हेलो, हाँ रजा बोलो। कहाँ हैं आप? अपने कमरे में। अपना दरवाजा लॉक करें पहले। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अल्लाह खैर, हुआ क्या है? हाँ हाँ कर लिया लॉक, बताओ अब क्या हुआ? आहिस्ता बात करें, बल्कि ऐसा करें आप वॉशरूम में जाएं। हाँ। वॉशरूम में क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लें प्लीज, वॉशरूम जाएं। और ये नायाब का है? नायाब अपने कमरे में है। तुम बताओ क्या हुआ है? सुबह वाले मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? और क्या होना भाई, मैंने अपनी मर्जी से किसी भी लड़के का नाम ले दिया अजहर अंकल के सामने। मुझे था मेरी बात पे एतमाद करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसकी एक भी नहीं सुनेंगे और उसको धक्के मार के बाहर करेंगे। होना तो यही चाहिए था। नहीं ना हुआ, ये उल्टा इंक्वायरी के लिए कहा है, और मुझे नहीं कहा, वो इमरान साहब को कहा है। अल्लाह सत्यानाश, ये तो सारी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ। अच्छा सुन, ज्यादा परेशान मत होना, ऑफिस में तुम अपने आप को नॉर्मल रखो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई बात सामने ना आई तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा अंकल को? ये तो समझ नहीं आ रहा। रजा, हेलो रजा। अल्लाह, ये क्या हो गया? बना बनाया खेल बिगड़ ना जाएगी। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।